था। गौर से देखिए इस जन सैलाब को। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में चंद्रशेखर आजाद रावण ने भरी हुंकार अच्छे अच्छों की होश उड़ा दिए। जब चंद्रशेखर आजाद ने ऐलान किया था कि वो 11 तारीख को दिल्ली में सरकार को घुटने टिकवा देंगे, 11 तारीख को केंद्र की सरकार को घुटने टिकवा के रहेंगे, तो जिन लोगों ने इस बयान को हल्के में लिया था वो गौर से सुन लीजिए। अब ये दलित बहुजन समाज के लोगों की आवाज आंधी में परिवर्तित हो गई है, जिसको फ्रंट फुट से लीड कर रहे हैं भीम आर्मी चीफ और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद। उन्होंने जो बोला सच में करके दिखाया। स्टेडियम में पैर रखने तक की जगह नहीं थी। पहले आप उनका ये भाषण सुन लीजिए, उसके बाद बात करेंगे आखिर चंद्रशेखर आजाद ने वो कौन से ऐसे प्रण लिए हैं जिनको आखिरी सांस तक वो करके रहेंगे। आरक्षण को समाप्त करवाने के लिए एडी चोटी के जोर लगा दिए, और इसका सबसे बड़ा हमला इस पे कब हुआ, जब 10% EWS लागू हुआ। मुझे माफी चाहते हुए कहना है कि हमारे दलों ने भी हाथ उठा के जो हमारे पूर्व के दल थे उनका समर्थन किया, जबकि वो आरक्षण पे सबसे बड़ा हमला था। अगर उसी दिन हम लोगों ने सड़कों पर निकल के अपनी आवाज को उठाया होता तो किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया होता कि वो दोबारा आरक्षण पे हमला करने के बारे में सोच लेता। ये भाजपा के लोग। इस महारैली के बाद चंद्रशेखर आजाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखते हुए कहा, पूरे देश ने बहुजन समाज की एकता का जो जन सैलाब दिल्ली में देखा, उससे एक बार फिर ये साबित हो गया हक अधिकारों की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते। जिनका जमीर जिंदा हो वे खुद दौड़े चले आते हैं। देश के हुक्मरानों की नाक के नीचे देश की राजधानी में आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के 7 लाखों बहुजन योद्धाओं ने बहुजन एकता की इस जंग में सिपाही की तरह अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए प्रण लिया है कि एक जाति जनगणना के साथ ही आर्थिक जनगणना के लिए व्यापक आंदोलन चलाएंगे, जिससे पता चल सके देश के संसाधनों पर कौन कब्जा जमाए बैठा है। नंबर 2, ओबीसी वर्ग के लिए 27% के अतिरिक्त 15% और शेड्यूल्ड कास्ट यानी कि एससी के लिए 15% से अतिरिक्त 10% आरक्षण बढ़ाने के प्रावधान की मांग के लिए सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष। नंबर 3, SC ST में क्रीमी लेयर ढूंढने के नापाक मंसूबों को तो किसी भी कीमत पर कामयाब होने ही नहीं देंगे। साथ ही ओबीसी के जबरन क्रीमी लेयर के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। नंबर 4, सरकारी नौकरियों में बैकलॉग जो लाखों की संख्या में उसे पूरा कर छोड़ेंगे। नंबर 5, निजी क्षेत्र में SC ST व ओबीसी को आरक्षण की पूर्ण व्यवस्था के लिए पुरजोर प्रयास करेंगे। नंबर 6, सफाई कर्मी की नौकरी में ठेकेदारी समाप्त कर पक्की नौकरी देंगे और गटर में उतरने की अमानवीय व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म कराने के लिए संघर्ष करेंगे। नंबर 7, समान कार्य समान वेतन के लिए प्रतिबद्धता। नंबर 8, SC ST व ओबीसी को प्रमोशन में रिजर्वेशन। नंबर 9, 2 अप्रैल 2018 के सभी मुकदमे वापस होने तक संघर्ष। नंबर 10, पुरानी पेंशन बहाल की जाए। और अंत में सरकार की तरफ से दलित समाज की एकता को बांटने का जो प्रयास किया गया है उसके खिलाफ हर स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिससे कि समाज के हर व्यक्ति को सरकार के षड्यंत्र से वाकिफ कराया जा सके। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मंडल, जय जोहार। दरअसल दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में उत्तर प्रदेश के नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर ने बुधवार को एक रैली की। रैली के दौरान पूरा स्टेडियम खचाखच भीड़ से भरा नजर आया। इस रैली में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश से ही नहीं बल्कि देश के बाकी राज्यों से भी उनके बड़े समर्थक पहुंचे थे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर दिए गए आदेश के विरोध में भीम आर्मी प्रमुख ने राजधानी दिल्ली में ये रैली बुलाई थी। वहीं रैली को संबोधित करते हुए नगीना सांसद ने जातिगत जनगणना की मांग पर जोर दिया। स्टेडियम में जगह जगह संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ के पोस्टर लगे दिखाई दिए। रैली में बड़ी संख्या में SC ST के अलावा ओबीसी समुदाय के लोग भी नजर आए। बता दें कि 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति यानी कि SC और अनुसूचित जनजाति ST के आरक्षण में उपवर्गीकरण का फैसला सुनाया था। इसके तहत राज्य सरकारें अब SC और ST समुदाय के भीतर विभिन्न जातियों के लिए अलग अलग कोटा निर्धारित कर सकती हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का विरोध भी किया जा रहा है। चंद्रशेखर आजाद ने भी आज दिल्ली में इसी फैसले के खिलाफ रैली बुलाई थी। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने अब जो प्रण लिए हैं, अब देखने वाली बात ये होगी कि अगला उनका कदम क्या होने वाला है। तो दोस्तों आज की जानकारी में बस इतना ही। अगर आप ऐसी जानकारी से अप टू डेट रहना चाहते हैं
तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए जल्दी अगली ऐसी किसी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद।